नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, समीर चौगानकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। देखिए, पेपर लीक के मुद्दे पर अब सड़क की लड़ाई संसद में आ चुकी है। जंतर मंतर पर 36 दिन चला आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ, सियासी दलों ने संसद के अंदर अब अपना काम यानी सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया। पेपर लीक कानून को लेकर इसे और ताकतवर बनाने के लिए सरकार जो बिल लेकर आई थी, सरकार ने वो बिल पेश कर दिया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज ये बिल पेश किया, लेकिन विपक्ष हमलावर है और विपक्ष अब पहले मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, फिर चर्चा। अब धर्मेंद्र प्रधान से आगे कहां बात गई है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हंगामा खूब हुआ और इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और राज्यसभा भी हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तो पहले आप ये देखिए, जब ये बिल पेश हो रहा था उस वक्त क्या अंदर हाउस के अंदर नजारा था। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते? खूब नारेबाजी हाउस के अंदर हो रही है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी गतिरोध क्यों बना हुआ है, किस बात की मांग कर रहा है विपक्ष, ये सवाल तो है। तो अब उनका कहना यह है कि चले इस्तीफा तो हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर जिस तरीके का बल प्रयोग हुआ, पहले उस पर अब होम मिनिस्टर जवाब दें। पहले अब होम मिनिस्टर की जवाबदेही तय करेंगे। तो अब विपक्ष की मांग ये है, ये बिल पेश होने के बाद भी चर्चा तो नहीं हो पाएगी, अब ये बिल्कुल साफ लग रहा है और हैरानी भी नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से हमारे यहाँ संसद सत्रों के अंदर गतिरोध बना ही रहा है पिछले, अब तो कई वर्षों से ऐसा हमको देखने में मिल रहा है। लेकिन बाहर, मतलब हाउस के बाहर और पार्लियामेंट की प्रेमाइसेस के अंदर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई, वो मैं आपको दिखाता हूं। दोनों में ही हैरानी भरी बात छिपी हुई है। एक नारा लग रहा था बाहर आज, बैनर लेकर के बीजेपी के खिलाफ सारे सीनियर सांसद और लीडर्स, राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सब लोग खड़े थे। देखिए आप, और नारा क्या लग रहा था, वो क्या बोल रहे थे, सुनिए। मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाकी है, बाकी है, अमित शाह बाकी है, अमित शाह बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। कि अभी तो एक इस्तीफा हुआ है, अभी हम गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेंगे कि उन्होंने उनकी पुलिस को आदेश देकर के प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर ऐसे बल प्रयोग करवाया। फिर एक बार वो जरा नारा सुनिए आप कि धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी। एक बार फिर सुना दीजिए। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाकी है, बाकी है, अमित शाह बाकी है। मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री। वैसे अमित शाह जी का जो भी संसद के अंदर अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, अगर उनसे जवाब देने को कहा जाएगा तो वो जवाब देंगे। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर भी जवाब दिया था, वो तो बहुत ही बड़ा विषय था उस वक्त भी, आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि अमित शाह, ये सरकार जो है, चाहे शिक्षा की बात हो, पेपर लीक की बात हो या प्रदर्शन को लेकर ही बात हो, वो चर्चा नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि चर्चा हो, क्योंकि उसको ये लगता है कि चर्चा होती है तो हम हावी पड़ते हैं और गृहमंत्री जवाब भी दे सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा झांकी है, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का भी हो गया।
धर्मेंद्र प्रधान बैकफुट पर है या उनकी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के बैकफुट पर है? एक तस्वीर देख लीजिए, आपको इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान आज परिसर में पहुंचे तो उनकी पार्टी के सारे सांसद बिल्कुल हाथों में फूल मालाएं लिए उनका इंतजार कर रहे थे। टोपी पहनाई, फूल मालाएं पहनाई, उनका स्वागत किया, उनको अंगवस्त्र पहनाए गए, ये दिखाने के लिए कि धर्मेंद्र जी आपने बड़ा त्याग किया, आपने देश का माहौल देखते हुए अपने इस्तीफा खुद ब खुद दे दिया, खुद ब खुद इस्तीफे की पेशकश कर दी। आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने पेपर लीक हुआ तो आपने ठीक पेपर उसके बाद करवा भी दिया। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन देश के माहौल को देखते हुए आपने जो खुद अपने आप इस्तीफा दिया, ये उसका स्वागत उनके लिए, उनका सम्मान एक तरीके से किया जा रहा है। तो ये सरकार का एटीट्यूड इस मुद्दे को लेकर ये है। छात्रों के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, छात्रों की सारी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन हमारे मंत्री की भी गलती नहीं थी। माहौल को देखते हुए हमने छात्रों की मांग मानकर उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। यह सरकार का एक पक्ष है। कल आपको प्रधानमंत्री का एक और वीडियो भी याद होगा जो उन्होंने फिर एक बार इंस्टाग्राम पर ही जारी किया, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे पेपर लीक को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए ताकि पेपर लीक ना हो। इसके लिए एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है, नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में वो काम करेगी और वो अपने सुझाव देगी। ये वीडियो कल प्रधानमंत्री ने जारी किया था। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑपोजिशन की। तो अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या अमित शाह जी के पीछे विपक्ष पड़ जाए? कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे होगा क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज कहानी कुर्सी की में जो हम लोग बात कर रहे होंगे, तो चूंकि लगभग 1 बजे शुरू होता है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर नहीं होगा कि सदन में चर्चा शुरू हो चुकी होगी। यानी हम जो बात करेंगे वो उस पर बात करेंगे जिसके लिए कहा जा रहा है कि नंबर ठीक नहीं पता, लेकिन बहुत से बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर ली, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 13 लोग जेल भेजे गए। देश में उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, अध्यापक, कोचिंग सेंटर, पेपर पहुंचाने वाले, सेटर, सब लोग उसमें शामिल हैं। जिसके लिए कहा गया कि 47 लोग जो एसोसिएटेड थे एनटीए से, चूंकि एनटीए परमानेंट तो बहुत छोटी संस्था है, लेकिन उससे एसोसिएटेड 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। जिसके लिए कहा गया कि शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया गया, नए गंगवार साहब आ गए हैं। जिसके लिए कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान न चाहकर भी बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन त्यागपत्र देना पड़ा। क्या हुआ भाई उन सब का? ये तो हम दूसरे ही नारे सुन रहे हैं। और मैं इसे राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का देश के साथ, छात्रों के साथ विश्वासघात मानता हूं। ये सीधे सीधे धोखा है। आप कोई एक मुद्दे की बात करते हैं, इतने दिनों से आप इतने भावुक हो रहे थे, कह रहे थे कि हम तो छात्रों के लिए संवेदनशील हैं। आज ये स्थिति है। कहां चला गया भाई काले कपड़े वाला प्रदर्शन? आप तो छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशील थे ना। चलो ठीक है, अमित शाह से आपको त्यागपत्र लेना है, वो सब चलता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कोई भी आंदोलन होता है उसमें लाठी भी चलती है, कई बार गोली भी चलती है, और उसका चलता रहता है कि भाई तुम इसको वापस करो, ये करो, वो करो। वो छात्र भी तो ये कर रहे थे, लेकिन मूल मुद्दे को इस तरह से किनारे करना। अभी हमने देखा कि फिर से ओम बिरला जी को स्थगन करना पड़ा, शायद अब 2 बजे तक हो गया। तो सवाल यह है कि क्या अब विपक्ष वो जो कर रहा है वो छात्रों की नजर में, जेनजी की नजर में अच्छा है? एक लाइन और जरूर जोड़ूंगा, 1 मिनट भाई। प्रधान जी क्या कर दिए थे जिसके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद लग रहा है? ये पाग, मिथिला का पाग पहना दिया गया, ये समझ में नहीं आया। 1 मिनट में वही दिखा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी अभी निकले होंगे हाउस से, तो उनसे बात करने की कोशिश मीडिया कर रहा है। बोले कुछ नहीं है, लेकिन उनके जेस्चर को देखिए आप। नहीं होने दे रहा है सर। आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो है वो छात्रों के हित में है सर, क्योंकि अभी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं सर। हाउस अभी भी नहीं चलने दे रहे सर, आपका इस्तीफा हो गया है तो किस तरीके से एक शब्द नहीं, एक शब्द धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं बोले, अपने इस्तीफे पर भी नहीं, आज जो बिल पेश हुआ है उस पर भी नहीं, पेपर लीक पर भी नहीं, प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उस पर भी नहीं। ठीक है, उनको उस लगता हो कि इस वक्त चुप रहना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी। आप जो कह रहे थे कि भाई उनका स्वागत किस बार, मैं तो वो कि भाई सरकार कह रही है कि भाई इनकी गलती नहीं थी। मतलब इसको मैं फिर कह रहा हूं, और पता नहीं सरकार में कई लेवल पर बहुत कुछ चल रहा है, और जैसे वो इस मूवमेंट को समझने में गड़बड़ कर गए, वैसे ये भी मिस कैलकुलेशन। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर कौन आरोप लगा रहा है? विपक्ष तो लगाए गए। क्या कोई वैसे कह रहा है कि उन्होंने ही पेपर लीक कराया? वो छात्र भी नहीं कह रहे। हम लोग भी जब कह रहे थे त्यागपत्र देना चाहिए, जब आप ये नारेबाजी कराते हैं ना, नहीं इसको समझिए दोनों, जैसे मैंने कहा ना कि अब विपक्ष वो सदन नहीं चलने देगा, तो छात्रों को लगेगा कि हमारे साथ तो धोखा कर रहे हो भाई। इतने दिन से यही कह रहे थे ना, इसके लिए। ठीक है, जब धर्मेंद्र प्रधान की नारेबाजी आप करा रहे हैं, तो एक तरफ अभी तो मान के आए हो,
आप इसको समझिए ना। नहीं, समझ तो मैं रहा हूं, उसकी वजह आप भी जानते हैं। अरे है वो। इनका अपना आदमी, अपना समर्थक भी तो नाराज है सरकार भाई, का। उसकी इन्होंने जरूरत क्यों नहीं इस्तीफा थी ना। लिया इनका? ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई काला पानी तो भेज नहीं दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी उसी सम्मान के साथ है, और ये तो होता है। मेरा ये मानना है जिसने भी रणनीति बनाई थी अच्छी रणनीति नहीं। अपने वो ठीक है, आप ये आपको लग रहा है, उनको लग रहा है कि अपने समर्थक के लिए भी तो कुछ बताएं कि भाई वो जो देखिए, वो समर्थक तो इससे बड़ा नाराज है कि जो लड़के जिस तरह के उनके चाल चरित्र चिंतन वाला था जो दिखे, उन लड़कों के सामने नतमस्तक हो, नाराज तो उससे है, इससे थोड़ी नाराज है। हाँ वो भी है, वो भी नाराजगी तो उससे है। अरे एक बार जरा, क्योंकि अब आगे की विपक्ष की क्या सोच है और रणनीति है, कि प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई, इनको आप सुन लीजिए, सब साफ हो जाएगा। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? क्या रुख रहने वाला है विपक्ष का? देखिए, हम चाहते हैं कि पहले गृह मंत्री अपना बयान दे कि क्यों 20 जुलाई पर आरएएफ के द्वारा पैलेट गन चलवाए गए, लड़कियों पर बुरा व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, और आज भी क्यों अलग अलग राज्यों में पुलिस प्रशासन बच्चों पर एक प्रकार से रिवेंज की पॉलिसी अपना रही है। तो कह रहे गृह मंत्री पहले जवाब दें। प्रियंका जी ने कहा कि अभी भी छात्रों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनके परिवारों को फोन जा रहे हैं, वो बिहार की घटना का भी जिक्र कर रही हैं, वो बाकी सारी बातें। पैलेट गन की बात राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, वो तो चिट्ठी भी लिख चुके हैं गृह मंत्री को। सर, जायज़ है जो हो रहा है? मतलब अब इस्तीफे के बाद भी अब गृह मंत्री जवाब दें की मांग? देखिए, जंतर मंतर पर जो सन्नाटा हुआ उसकी गूंज संसद में तो सुनाई देनी चाहिए ना। अब हुआ क्या है ना कि जंतर मंतर पर जो सब कुछ हुआ उसकी जीत का पूरा क्रेडिट बच्चों को मिलना भी था, मतलब क्योंकि वो लगे हुए थे, और सरकार ने इसमें और कोशिश की कि वो उन्हीं को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, पॉलिटिकल पार्टी सोचे कि ये हमारे पास तो कुछ आया नहीं है, तो अब उसका कुछ शेयर तो यहाँ पर आना चाहिए। उनके पास जगह है, प्लेटफॉर्म है संसद, तो वो वहाँ पर आज करना ही था। और फिर मौका था लाठीचार्ज को लेकर, फिर आपने वो पैलेट गन के वीडियो चलाए, फिर वो AK-47 का वीडियो चल गया, और कुछ लोगों ने बिहार में बच्चों ने शिकायत की कि भाई उनके यहाँ पर पुलिस परेशान कर रही है, तो ये एक मौका मिल गया कि पुलिस के व्यवहार पर आप चर्चा करें। तो उस पर चर्चा लेकर वो अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर हैं तो वो समझते हैं कि होम मिनिस्टर से बात करें। और ये बात आपकी ठीक है कि होम मिनिस्टर से आप बोलेंगे तो कोई जितनी बात हुई उससे ज़्यादा ही बात निकल कर आ जाएगी। कोई ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ विपक्ष के नेता जो बात करें इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं ना, इतना मांग तो करेंगे, इसमें नाराज होने की बात नहीं। नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं, आप नहीं, मतलब कि कोई नाराज हो इस वो बात अपना धर्म निभा रहे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, उनको करना है ये काम। आप भी ये मतलब उनको भी ये सोचना चाहिए कि चाहे होम मिनिस्टर पर ही बोलना है, वो तो जब बोलोगे तभी लोगों को सुनाई देगा ना, नहीं तो नारों में थोड़ी सुनाई ऐसे सुनाई दे रहा है ना। आपने वीडियो चलाया ना, और मैं बताऊं अभी आज क्या हुआ, 2 जगह देखिए। लोकसभा के लिए मैंने कहा कि भाई जब प्रश्नकाल था तो उसको तो करना चाहिए था, क्योंकि कोई एडजर्नमेंट मोशन तो आपने दिया नहीं। हाउस कैसे चलता है? आपने यदि एडजर्नमेंट मोशन दिया होता और स्पीकर ने नहीं माना होता तो आप कहते नहीं पहले उस पर काम करिए। तो जब प्रश्नकाल तो विपक्ष का ही काल है, 1 घंटा जो है प्योरली अपोजिशन का है मोटे तौर पर, सवाल आपको सरकार से, तो आपने उसको नहीं इस्तेमाल किया केवल। और उससे पहले आप 15 मिनट प्रदर्शन कर चुके थे, जो नॉर्मल एक परंपरा जैसा ही है। राज्यसभा में क्यों नहीं चलना देना हाउस? क्योंकि राज्यसभा में वंदे मातरम का बिल है। हाँ, वहाँ वंदे मातरम, तो इसको पॉलिटिक्स को आप समझिए ना। तो राज्यसभा में सोनिया गांधी भी आई हुई आज तो। हाँ, तो वो वंदे मातरम का बिल पर वो होम मिनिस्टर साहब को वहां पर बोलना है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट की, लोकसभा में टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने कोऑपरेट किया आज स्पीकर के साथ। और दूसरी तरफ वहां पर जो डीएमके के थे उन्होंने अलग से नीट को खत्म करने पर आंदोलन प्रदर्शन किया है।
हाँ, उनका तो पुराना विषय रहा है कि नीट खत्म नहीं, ही वो होना इंडिया चाहिए। ब्लॉक के साथ नहीं किया उन्होंने, हाँ, अलग से अलग किया तो ठीक है। पार्टी में ऐसा चलता रहता है। और अभी ये बात करने के लिए कि भाई ये भी छात्रों की बात है ना, लाठीचार्ज की बात तो छात्रों की है, और उसको ताकत क्यों मिल गई? क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट में उस पर हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में कहा कि जब लोग प्रदर्शन कर रहे हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, तो ये नागरिक अधिकार है और लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए आमतौर पर, जब तक कि कोई बहुत स्थितियां खराब ना हो। तो उससे भी उनको ताकत मिल गई कि इस पर बात की जाए। मुझे लग रहा है कि जब ये बिल आ गया है, बिल पेश होना ही था, 12 बजे उनको पेश करना था जितेंद्र सिंह साहब को, हालांकि अब ये भी दबाव में कर रहे हैं। बाकी जो 2024 का बिल था उसको कौन सा कमाल से यूज ही कर लिया आपने। ठीक है, वो भी एक मैसेजिंग के लिए मैसेजिंग के लिए है खाली। तो लेकिन अब इसमें एक बात हुई कि अब जब 2 बजे हाउस चालू होगा, मुझे लगता है, जितना मैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस को समझता हूं, ये बिल पर बहस शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब तो वो लोग जानते सुप्रीम हैं, वो कोर्ट वाली बड़े बात नेता भी हैं। इंपॉर्टेंट है सर, मैं आ रहा हूं, बस बता दूं क्योंकि मुझे ही उन्होंने मतलब खबर से आगाह किया था आते हुए, तो मैंने निकाला, एग्जैक्ट कोट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है आपने जो बात बताई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि केवल दिल्ली का मामला नहीं है, देश भर में प्रदर्शन हुए हैं, वो सारे मामले हम कल सुनेंगे, सब एक साथ लिए। तो कल एक बड़ी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। जो 2 बातें उन्होंने कही, एक जो सर अभी आपको बता रहे थे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हर नागरिक का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है, इसकी रक्षा हो। सिर्फ इसलिए कि कोई प्रदर्शन कर रहा है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की तरफ से हुई जातियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, दोनों तरफ से हुई जातियों की। फिर इसके अलावा जस्टिस जयमाला बागची ने यह कहा कि हम यह भी पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालते वक्त पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस आते हैं तो हमें उस पहलू से भी निपटना होगा। वो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं कि भाई पुलिस के भी राइट्स हैं, पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है तो उस असामाजिक तत्व कर रहे हैं, तो भाई उनकी भी बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं वो विपक्ष को उस बात से ताकत मिल गई ना कि भाई नागरिक अधिकारों की रक्षा की जानी। समीर जी, आप मुझे बताइए, ऑपोजिशन का जो भी स्ट्रैटेजी इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, उचित है? नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत है। देखिए, पिछले 20 तारीख को पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ था, मानसून सत्र, और पूरा एक सप्ताह छात्रों के आंदोलन की आड़ में विपक्ष ने इसको हो हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। अब जब विपक्ष जिस मांग को लेकर अड़ा हुआ था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्र उस मांग पर अड़े थे, और छात्रों की जब मांग प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर ली, इस मामले को लेकर छात्र अपना धरना प्रदर्शन समेट कर जंतर मंतर से चले गए। तो विपक्ष को भी मुझे लगता है कि इसमें आज चर्चा सत्र में हिस्सा देना था। और जब विपक्ष को पता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सोमवार को हम एक कड़ा कानून लेकर आने वाले हैं परीक्षा लीकेज को रोकने को लेकर, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए था, उस पर चर्चा करनी थी। विपक्ष के पास अगर कोई इसको बेहतर करने के सुझाव थे सुनने के बाद, इसको और बेहतर करने के लिए और कड़ा कानून बनाने के लिए हमारी तरफ से ये सुझाव है, क्योंकि छात्र सबके हैं, देश के छात्र हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष के छात्र नहीं है, विपक्ष के छात्र। इस्तीफे के बाद वो तो मुद्दा रह नहीं गया था ना, अब इनको कुछ आगे चाहिए था, तो वो छात्रों सबसे पहले नहीं, सबसे पहले उन्हें शुरुआत आज जो बिल आ रहा है उसको समर्थन देकर उस पर चर्चा करके चर्चा में भाग लेकर करनी चाहिए थी। लेकिन जब सुबह से विपक्ष जिस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे के लिए बात कर रहा है और जिस तरीके से नारे लग रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान तो जाकी है, अमित शाह बाकी है, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से सदन को चलने नहीं देंगे, हम इसको अराजकता की स्थिति बना के रखेंगे। कितना भी सरकार इस्तीफा ले ले, सरकार कितने भी बिल लेकर आ जाए, हमने तय कर लिया कि मानसून सत्र को हम पूरी तरीके से बर्बाद करने की हमारी मंशा है। आप चर्चा सत्र में इस्तीफा बात कीजिए ना, आपको लगता है कि अमित शाह बयान दे, अमित शाह से आप बयान की मांग कीजिए, आप चर्चा में हिस्सा लेंगे। हो सकता है गृह मंत्री इस पूरे मामले को बयान दे, और अमित शाह ने ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा में बयान नहीं दिया है। जब लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आया था उस समय शुरुआत अमित शाह ने की थी। जब जिस तरीके से बाकी विषय पे चर्चा हुई तो अमित शाह ने इस पर बोलने की तैयारी दिखाई थी। तो आपको लेना तो आप चर्चा में हिस्सा तो लीजिए। आप बाहर आकर आप नारे लगाएंगे और कहेंगे कि हम अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहते हैं, हम सदन को नहीं चलने देंगे, मुझे लगता है अच्छी परिपाटी नहीं है। और अब विपक्ष इस पूरे मोड़ में आ चुका है। बहस होगी आपको लगता है? नहीं, 2 बजे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2 बजे शुरू होगा, फिर हल्ला होगा। विपक्ष किसी भी स्थिति में चर्चा में हिस्सा नहीं लेने वाला इस पूरे मामले। एक बयान उनका बता रहा है कि सभी पार्टीज ने अपने यंग स्पीकर्स को नाम दे दिए हैं डिबेट के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रमुख नाम है, तेजस्वी सूर्या और माधुरी स्वराज, और कांग्रेस की प्रियंका गांधी। सर एनडीए की तरफ से बड़ा रोचक नाम है, हाँ, सैनी घोष।
सयानी घोष भी सयानी है। घोष एनडीए की तरफ से बोलेंगे। वो सयानी घोष भी है, मैं कंफ्यूज हो गया था कि किधर से बोलना है उनको। उनका एक बयान सयानी घोष का भी नाम है उसमें, तो सारे यंग इसका मतलब चर्चा होगी, इसलिए मैंने वो इसलिए एक बयान सुना देता हूं आपको निशिकांत दुबे जी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी बोले तो निशिकांत दुबे का बोलना लाजमी है। तो उन्होंने कहा कि हो ना जाए इसलिए निशिकांत जी का बोलना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो विदेशी ताकतों के पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़ी दिखते हैं आपको, ये तो विदेशी ताकतों का एक रूप है, शरीर राहुल गांधी का है। ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीज़ें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत है। अरे देखिए, छात्रों के मुद्दे में सरकार खामोश हो गई है। मुझे लगता है हर लेवल पर इंस्ट्रक्शन है उनके नेताओं को, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई एक शब्द एंटी नहीं बोलेगा उनके। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पर पूरी छूट है, आप कुछ भी कह सकते हैं सर। देखिए, मुझे लगता है कि यदि कर्मचारी यदि हड़ताल यदि 10 दिन करता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। यदि प्रोफेसर करता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। इन सांसदों को पूरा प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपना लोकतांत्रिक अधिकार का वो प्रयोग करें, लेकिन वो 10 बजे कर लेते और फिर जो है 6 बजे के बाद कर लेते हैं। 6 घंटे तक संसद चलने की अनिवार्यता है प्रतिदिन, और उस पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो ये 9 करोड़ की भरपाई इन्हीं लोगों से करनी चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई अराजकता नहीं हो सकती है कि आप हवाई जहाज़ के बिजनेस क्लास में आप टिकट लेकर के आएँ जाएं और आप संसद चलाएं नहीं, आपको भत्ता भी मिले, आपकी सारी चीज़ें भी मिले, आपकी सैलरी भी आपको मिलती रहे। तो पहली बात तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आप विरोध करने से कौन रोक रहा है, प्रदर्शन करने से कौन रोक रहा है। लेकिन कई बार प्रदर्शन करने के लिए आप सिर्फ प्रदर्शन करें। मान लेते हैं कि नीट का कानून आया और उस पर जब बहस छिड़ेगी तो बहस छिड़ने के बाद ये भी मुद्दा आ सकता था कि भाई छात्रों के साथ जो ज्यादती हुई है वो भी, उस पर भी डिस्कशन हो जाता, बोलते और लोग बोलता। तो क्या है कि चूंकि आपको संसद नहीं चलने देना है और आपको जताना है कि हम इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं, तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। संवेदनशीलता के कारण आप ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये शुद्ध राजनीति और नौटंकी है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मान रहा हूं ये कि भी दिखाना है और चर्चा भी करनी है। देखिए, यदि ऐसा करना होता तो मुझे लगता है कि ये काम आपको, जो जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया गया, प्रश्न काल तो आपका काल था। आप 10 बजे आकर के संसद पर प्रदर्शन कर लेते। भाई, संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई है, 10 बजे से 11 बजे तक आप संसद के मकर द्वार पर या 4 द्वार हैं, चारों द्वारों पर आकर के धरना प्रदर्शन कर लेते। आप किसने रोका था आपको? नहीं, आप कर दें। जो खाने का समय होता है, जो ब्रेक मिलता है, आप उसमें कर लेते। तो आप लोग उसमें भी नहीं करना चाहते हैं। क्रेडिट की आप संसद को धो देना चाहते हैं ताकि ये इनकी मजबूरी ये है कि यदि इस कानून पर, लाने जाने वाले कानून पर यदि ये चर्चा नहीं करेंगे तो उनकी राय, उनके बारे में राय छात्रों में भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मजबूरी में ये संसद में आएंगे। करेंगे चर्चा? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ठीक है। और वंदे मातरम पर नहीं करेंगे क्योंकि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। अच्छा, ठीक है। ये जो अभी विजय जी ने क्रेडिट वाली बात कही त्रिपाठी जी की, भाई सरकार ने भी एक तरीके से सारा श्रेय छात्रों को दे दिया। यहां भी एक संकट है। कल पोस्टर उससे भी लगे थे राहुल गांधी के लिटिन्स दिल्ली में कि जेनजी का साथ देने के लिए धन्यवाद। नहीं, देखिए, जिसे कहते हैं ना कि ट्रेन चली गई और उसके पीछे हम स्केटिंग का वो लगा के तो पटरी पे दौड़ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको नहीं ध्यान में है कि जब पीएम आवास के सामने गए थे तो वो छात्रों के आंदोलन को ध्वस्त करना चाह रहे थे, क्रेडिट ही तो लेना चाह रहे थे ना। इसको आप साफ, मतलब स्पष्टता से बोलने की जरूरत है। विपक्ष इसमें कहीं है ही नहीं। आप, सदन चल रहा है, आप इस तरह के विरोध प्रदर्शन तो हर बार करते हैं। नया क्या किया आपने? किस बार पोस्टर, बैनर, झोला, प्रिंटिंग ये सब रुका रहता हो? विपक्ष सब करता ही है।
कोई भी विपक्ष होगा, लेकिन क्या वो क्रेडिट ले पाएंगे? मेरा मानना है नहीं ले पाएंगे। जितनी देर ये चर्चा और आगे बढ़ेगी, ये जिसको आप जेनजी बार बार कह रहे हैं, वो कोई एकदम से भरा थोड़ी नहीं बैठा रहता कि अच्छा हम यही करेंगे। वो पक्का वाला कोई आइडियोलॉजिकल बच्चा बच्ची नहीं है। उसको 4 दिन समझ में आएगा, अरे ये क्या कर रहे थे, तो तुरंत पलट जाएगा। अभी जो मोदी को गाली दे रहा था, हो सकता है वही प्रशंसा मना लेगा राहुल गांधी के लिए, वो उनकी टांग खिंचाई शुरू कर। तो ये समझना पड़ेगा। और मैं इसको एक शब्द देता हूं, परसों से मैं इसको देख रहा था तो मेरे मन में आया, ये पूरी तरह से भारत का पहला OTT वेब सीरीज प्रेरित मूवमेंट है। इसको आप समझिए। जैसे OTT वेब सीरीज होती है, जब वो चलती है ना, तो आपको लगता है कि बस एकदम आप उसके साथ साथ चले जा रहे हैं, बहुत गहरे घुसती है, गालियां, वायलेंस, सेक्सुअल रेफरेंसेस सब होते हैं। लेकिन जब वो खत्म होता है तो आप थोड़ी देर बाद नई कोई OTT वेब सीरीज आती है, आप उसमें डूब जाते हैं या उससे हट जाते हैं। उसी तरह से ये है, और ये एक साथ बैठकर नहीं देखा जाता, ये भी समझिएगा। अच्छा, ठीक।